बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीदुल ज़फ़र आपके साथ तग़य्युर नज़म जो है उसके अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। और मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में नज़म नंबर 9 तग़य्युर साल दोम सिलेबस सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था और उसका लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र में। और मैंने आपको लास्ट में ये कहा था कि जिस तरह स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है हवाला जात की और नज़म के ख़ुलासे की, नज़म के ख़ुलासे का सवाल 5 नंबर का होता है अमूमन जो है वो बोर्ड में। और इन 5 नंबर्स की जो अहमियत होती है वो ये होती है कि अगर इस नज़म को तरतीब के साथ, इसके नसरी मफ़ाहीम के साथ प्रॉपर लिख दिया जाए और इसमें अपनी तरफ से किसी बात का इजाफ़ा ना किया जाए और इसमें अपनी कोई बात कम ना की जाए, ठीक है, जो शायर का मफ़हूम जो फ़हम है, जो शायर ने जो बात कही है, तो इसमें फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, 5/5 नंबर भी आ जाते हैं। नज़म के ख़ुलासे का जो बनाने का लेक्चर है वो मैं किसी और डे में रखूँगा, किसी और दिन मैं इंशाल्लाह जैसे ही फुर्सत मिलती है। तो आप लोग इसको अपडेट करने के लिए, अपडेट रखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर तक मैंने इंशाल्लाह मज़ामीन के लेक्चर्स भी अपलोड करने हैं और जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं स्पेशली, और उसके बाद देखेंगे बाकी मज़ामीन को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साल दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में नज़म नंबर 9 तग़य्युर जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में। नज़म तग़य्युर का ख़ुलासा है ये एहसान दानिश, इनका तारुफ़ भी हो चुका हुआ है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और जद्दोजहद के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी के रहट पे ये मुलाजिम थे, मुलाजमत करते थे और आज पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका निसाब पढ़ाया जा रहा है। आज आप इनका निसाब पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए, नज़म तग़य्युर का ख़ुलासा है, चूँकि नज़म का सवाल इस तरीके से आता है स्टूडेंट्स के एहसान दानिश की नज़म तग़य्युर का ख़ुलासा लिखिए, तो लिहाजा इसमें नज़म के उन्वान का कोई नंबर नहीं होता है और शायर के नाम का कोई नंबर नहीं होता है, इसमें जस्ट कंटेंट का नंबर होता है। इसमें जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसी का जो है वो मार्क्स आते हैं। तो इसमें ये देख लें, मैंने आपको एक नज़म का ख़ुलासा लिख के दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि शायर कहता है कि मेरी बात में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। रातों को सुबह की रोशनी का इंतज़ार है और हर आवाज़ यहाँ खामोशी की जुदाई में बेकरार है, बेचैन है। गुलशन की बहार ख़ज़ां की तरफ रवाना है और पत्ते की खामोशी में एक दास्तान पोशीदा है। खुशबू हर पल फूल से बाहर आना चाहती है और मौसम की ख्वाहिश है कि उसे बदलना नसीब हो। मौसम बदलना चाहता है, जो खुशबू है वो बाहर आना चाहती है। सूरज और चांद मुसलसल सफ़र में हैं ताकि सुबह और शाम में रंग भर सकें। शहरों और बेआबानों में भी तब्दीली आ रही है और महफिलों और शबिस्तानों में भी तब्दीली जो है वो आ रही है। इस दुनिया में हर किसी पर तब्दीली का जादू असर कर रहा है और किसी को भी यहाँ पर सुकून मैसर नहीं है। ये आपका ख़ुलासा है और ख़ुलासा नज़म का पूरे मार्क्स दे देता है स्टूडेंट्स। फुल अपनी कोशिश करनी है अच्छे तरीके से इसको याद करने की, इसको आप लोग याद कर लें, बल्कि याद करके 1-2 बार अगर लिख के रख लें तो मेरे ख्याल में बहुत उम्दा हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकेंगे, ठीक है। और मैं आपको इस नज़म का, चूँकि क्लासेस में तो मैं इसका ख़ुलासे करने का तरीका जो है वो बता चुका हूँ। बहरहाल आप इस नज़म को याद कीजिए। अगले चंद लेक्चर्स में मैं आपको नज़म के ख़ुलासे का तरीका भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपको नज़म की तशरीह का तरीका भी बताऊँगा। स्टूडेंट्स, हवाला जाती अशार, हवाला जाती अशार की बहुत अहमियत होती है नज़म की तशरीह में। देखें, आप मिसालों से किसी चीज़ को वाज़ेह करते हैं, आप साथ उसके जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके साथ मैच कर रही होती हैं, उससे जो आप बात कर रहे होते हैं उससे मुताबिक आप शेर, उसके मुताबिक आप आयत, उसके मुताबिक आप हदीस, या उसके मुताबिक कोई मकूला, कहावत, ज़रबुल मिसल, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे हर शेर के, इसके 7 शेर हैं, उन शेरों को मैंने हर शेर का एक हवाला जो है वो लिखा है, ठीक है। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर मज़ीद कर लेंगे, अदरवाइज़ ये जो है वो पहले शेर का जो है वो हवाला जाती शेर है कि सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। और दूसरे शेर का जो हवाला जाती शेर बनेगा वो है सहरा में भी गुल खिलते हैं, आती हैं बहारें, और मौसम का असर वक्फ़े गुलिस्तां नहीं होता। और तीसरे शेर का जो हवाला जाती शेर है वो है जी, ख़ज़ां हो या बहार आए, कहानी मौसमों की है, कोई आता कोई जाता, कोई पहले कोई पीछे। और ये इसको आसान, मैंने कोशिश की है कि आसान अशार आपको दिए जाएं ताकि आप लोग उसको 1-2 दफ़ा पढ़ के देख लें, तो आप लोग उसको सुन लें और आपको याद हो जाए। चौथा शेर है हवाला जाती के चौथे शेर का जो नज़म का चौथा शेर है उसका हवाला जाता है कि लिखा हुआ है देखो बाउनवाने इनकलाब, पेशानी ख़ज़ां पर फसाना बहार का। और इसके बाद 5वां है कि यही कानून अज़ल से है, अबद तक जारी रहना है, ये सूरज चांद तारे भी बहुत मसरूफ़ रहते हैं। और 6ठे नंबर पे है जो 6ठा शेर है कि जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। और 7वां शेर है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और आम तौर पे नज़म के जो हैं वो 2 अशार आते हैं जिनमें आपने उसके हवाला जात लिखने होते हैं, तो कोशिश करें कि नज़म का जो है वो एक ही उन्वान के ताबे होती है। लिहाजा इनमें से जो आसान शेर आपको जो कोई भी लगे वो उठाएं और उसमें से वो शेर लिखें। आप 1 से 2 शेर हर टॉपिक पे आपको याद होने चाहिए, आपको मतलब गज़लियात के हवाले से भी या नज़म के हवाले से भी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना सही, और आप लोग इसको नोट कर लें, इसको लिख लें और इसको याद कर लें। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो है वो जो भी आपको मुश्किलात पेश आ रही उर्दू में स्पेशली, उसके लिए आप मुझे कमेंट में आप लोग लाजमी पूछिए, क्योंकि ताकि उससे मुझे पता लगेगा कि आप के कैसे सवालात हैं, फिर उनका जवाब मैं अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।